Hello student, today we will discuss sources of history. There are two types of sources, archaeological sources and literary sources. Archaeological sources includes painting, coins, inscription, monuments, burial sites also. And literary sources are related to written work like manuscripts, secular literature, religious text, etc. These sources give us information about the past. They are very important for us, very important for archaeologists. Archaeological sources. Archaeologists are people who execute to find evidence of the past. आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो खुदाई का काम करवाते हैं, कहाँ पर? एग्जीक्यूशन साइट पर जाकर, और वहाँ पर पास्ट के सबूत इकट्ठे करते हैं. दे लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन टूल. वो किसको देखते हैं? स्टोन टूल्स, पोट्री, सीज, ज्वेलरी, टॉयज एट्सेट्रा फ्रॉम एग्जीक्यूशन साइट्स. ये सब इकट्ठे करते हैं जो हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं कि लोगों के पास किस तरह के स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, किस तरह की पोट्री होती थी वहाँ पर, कौन सी सील यूज़ करते थे, कैसे आभूषण होते थे उनके, किस तरह के टॉयज होते थे, या राजा का साम्राज्य किस तरह का था. These objects provide a lot of information about the period of history. They are especially important in gathering information about prehistory. क्यों प्री हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं ये? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्री हिस्ट्री टाइम वो टाइम है जब रिटन रिकॉर्ड नहीं थे. तो जो रिटन रिकॉर्ड नहीं थे, तो ये जो सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट के बारे में. जिस वक्त तक रिटन रिकॉर्ड नहीं थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल डिस्कस वन बाय वन. First, we will discuss about cave painting. Many cave paintings done by early man have been found in many different parts of the world. काफ़ी केव पेंटिंग मिली है. अर्ली मैन जो थे काफ़ी पेंटिंग किया करते थे, काफ़ी देखने को मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. मोस्ट फेमस केव पेंटिंग भीमबेटका केव्स इन इंडिया आर फेमस फॉर द केव पेंटिंग. ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देते हैं? दे टेल अस अबाउट द एनिमल्स द अर्ली मैन हंटेड. किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि अर्ली मैन कौन से पशुओं का शिकार करते थे, द वेपन ही यूज्ड एटसेट्रा, और कौन से अस्त्र शस्त्र का वो यूज़ करते थे, कौन से वेपन्स यूज़ करते थे. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ केव पेंटिंग इन भीमबेटका. Coins are also important part of archaeological sources. सिक्के. ये सिक्के किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द किंगडम फ्रॉम द मेटल द यूज फॉर द कॉइन. ये राजा के साम्राज्य के साइज के बारे में, उसका विस्तार कहाँ तक है, कि राजा का साम्राज्य किस तरह का है, राजा की प्रजा किस तरह की थी, राजा अमीर है या राजा गरीब, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. क्योंकि राजा उस वक्त सिक्के खुदवाया करते थे कि जिस तरह के सिक्के होते थे वो उसके साम्राज्य की इंफॉर्मेशन देते थे. और क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजन, धर्म के बारे में, क्लॉथ्स एंड इवन द पास्ट टाइम्स ऑफ द पीपल, लोगों के बीते हुए समय के बारे में भी हमें जानकारी कॉइन्स देते हैं. इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन स्टोन और मेटल. शिलालेख किसके ऊपर लिखी जाती थी? ये स्टोन और मेटल पर लिखी जाती थी. राजा महाराजा खुद लिखवाते थे इसे. मैनी इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एम्परर अशोका की भी इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी सम्राट अशोका ने भी. दे टेल अस अबाउट हिज एम्पायर. ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? जो राजा लिखवाता है उसके राजा के साम्राज्य के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन से मिलती है. किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. राजा जो होते थे वो अपने युद्ध का रिकॉर्ड भी उसके ऊपर लिखवाते थे कि कौन से युद्ध में उन्हें कैसी जीत हुई उसे. मॉन्यूमेंट्स. स्मारक. द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर टाइम. जो स्मारक बनवाए जाते थे किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे. एंशिएंट बिल्डिंग जैसे कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं स्मारक की किस तरह के राजा ने किस तरह की मॉन्यूमेंट्स बनवाए. राजा का वही बात फिर से कि राजा अमीर है या गरीब, मॉन्यूमेंट्स बनवाता था जब, तो उसकी
साम्राज्य के बारे में पता चलता था। ब्यूरियल्स, द ब्यूरियल साइट्स ऑल्सो गिव अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कब्रस्थान जहाँ पर मरने के बाद मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था, जब वो भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी समृद्धता के बारे में। एक एग्जाम्पल दिया गया, बुर्ज होम इन कश्मीर, ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे जो डेड को बरीड दफनाया जाता था पिट्स में, लाइन विद लाइम, समटाइम्स पेट्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। कई बार क्या होता था, उस मालिक के साथ, जो मरने वाला व्यक्ति था, उसके साथ उसके पेट्स को भी दफनाया जाता था। और क्या रखा जाता था मरने वाले व्यक्ति के साथ, टूल्स एंड वेपन्स विद स्केलेटल रिमेन्स, वो भी मिले हैं उसके कंकाल के साथ, जो क्या सजेस्ट करते हैं, द बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। उन्हें यूँ लगता था कि मरने के बाद भी कुछ जीवन बचा है जिसे उसकी ज़रूरत होगी, तो वो सब चीज़ें उसके साथ दफनाई जाती थी। नाउ वी विल डिस्कस लिटरेरी सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स पांडुलिपि। ये किससे कैसे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। दे वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स, ताम्र पत्तों पर लिखी जाती थी, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री कॉल्ड बिर्च। गॉट इट। इन्हें ताम्र के पत्तों पर लिखा जाता था, और जो कवि या स्कॉलर्स होते थे, ये इसे उस वक्त तक हाथ से लिखते थे अपने। देयर वर एपिक्स, कुछ ग्रंथ लिखे गए, पोम्स लिखी गई, प्लेस भी लिखे गए, नाटक, संस्कृत में, प्राकृत लैंग्वेज में एंड तमिल में। काफ़ी जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स डेस्ट्रॉय हो गई हैं, इंसेक्ट्स ने इन्हें, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है। कुछ को अभी भी प्रिजर्व, सुरक्षित रखा गया है विहारों में एंड टेम्पल्स में। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लिटरेरी सोर्सेज किससे रिलेटेड होते हैं, रिटन वर्क, जो लिखे जाते हैं। बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ, किसी व्यक्ति के जो जीवन के बारे में लिखा जाता है, बायोग्राफी, उसकी जीवन शैली। दीज कंट्रीब्यूट इन रिकन्स्ट्रक्टेड हिस्ट्री, ये भी हेल्प करते हैं। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे, उसके दरबार में कवि होते थे, स्कॉलर होते थे, पोइट, वो क्या लिखते थे, राजा की हिस्ट्री लिखते थे, राजा के बारे में कि किस तरह का उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो भी हमें पास्ट के बारे में मेन सोर्सेज हैं। हर्षचरिता बाय बाण भट्ट गिव्स डिटेल अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड रेन ऑफ एम्परर हर्षा। हर्षचरिता किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, राजा हर्ष के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस राजा के शासन के बारे में। रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक, जैसे कि वेदास एंड उपनिषद, ये भी हमें वैदिक एज के बारे में बताते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पुराण्स हो गए, भगवत गीता होगी, आप देखते भी होंगे, आपके घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पढ़ते भी होंगे, आपके फादर मदर भी। तो ये सब भी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे पास्ट के बारे में। द महाभारत वॉज रिटन बाय सेज वेद व्यास एंड द रामायण बाय सेज वाल्मीकि। महाभारत एंड रामायण आपने सुना भी होगा नाम। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने, एंड रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। ये भी हमें हमारे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मेन सोर्स है ये हमारे। ऐसे ही कालिदास, नाम सुना होगा आपने। कालिदास हैज़ रिटन शकुंतला एंड मेघदूता। इसने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, काफ़ी कविताएं, प्ले भी लिखी हैं। शकुंतला एंड मेघदूत इज़ फेमस वन। शूद्रक हैज़ रिटन मृच्छटिका। जयदेव हैज़ रिटन गीत गोविंदा। चाणक्य हैज़ रिटन अर्थशास्त्र। चाणक्य की भी फेमस बुक है अर्थशास्त्र, उसने लिखी है। अब हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे, विदेशी यात्री, जो ट्रैवलर अकाउंट्स थे। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स हैव ऑल्सो गिवन गुड अकाउंट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, दीज आर कॉल्ड ट्रैवलोग्यूज। ये भी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में पास्ट को। उन्होंने भी इंडिया से इम्प्रेस होके इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ बुक्स लिखी। फॉर एग्जांपल मेक्सनिस, ग्रीक एम्बेसडर थे ये इन द मौर्य कोर्ट। किसके दरबार में रहते थे, मौर्य दरबार में रहते थे। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उसका क्या नाम है, इंडिका। फाइन एंड ह्यूसंग,
और चाइनीज़ ट्रेवलर्स, ये भी आए थे चाइनीज़ से जिन्होंने विजिट किया था इंडिया में और गेव डिटेल अकाउंट्स ऑफ इंडिया इन देयर राइटिंग्स। इन्होंने भी अपनी बुक CU की, ह्यूनसांग की बुक में इन्होंने अपना वृतांत लिखा। गॉट इट? थैंक यू।